नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी ललित की है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ललित इस समय अपने ससुराल में था और रात के 11 बजे उसके मोबाइल की घंटी बजी और उसने देखा तो ये उसके पिताजी का फ़ोन था और उसके पिताजी ने कहा कि उसके बगल में रहने वाला रोहित, जो ललित के चाचा जी का लड़का था और उसके साथ साथ वो ललित का एक अच्छा दोस्त भी था, जिसकी तबीयत अचानक बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। ललित और रोहित बचपन से एक साथ ही बड़े हुए थे, इसलिए ललित ने तुरंत ही रोहित के पास जाने का निर्णय लिया। इसलिए ललित आधी रात को ही अपने ससुराल से अपने घर जाने के लिए निकल गया। लेकिन ललित को कहाँ पता था कि एक दूसरी मुसीबत रास्ते में उसका इंतजार कर रही थी, जिससे उसका जल्द ही सामना होने वाला था। तो आखिर क्या हुआ ललित के साथ, वो जानने के लिए आगे की कहानी हम ललित के नज़रिए से देखेंगे। ये बात तकरीबन 6 साल पहले की है। मैं राजस्थान में अपने ससुराल में था। अभी मेरी हल्की सी आँख लगी ही थी, तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी और मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से मेरे पिताजी की आवाज़ आई। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे चचेले भाई रोहित की तबीयत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और उसे आज रात शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना है। वैसे तो मैं अगर वहाँ नहीं जाता, वो लोग उसे शहर लेकर जाने वाले थे, लेकिन रोहित मेरा सिर्फ चचेला भाई नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसकी इतनी गंभीर हालत जानने के बाद भी मुझे आखिर कैसे नींद आती। इसलिए मैंने अपने गांव जाने का पक्का मन बनाया। मैं अपने बिस्तर से उठा और हाथ मुंह धोने लगा। तभी मेरी पत्नी और सास ने मुझे बहुत समझाया कि इस वक्त गाँव जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद मैं अपने ससुराल से निकला और पैदल ही अंधेरे में निकल गया और रास्ते पर कोई साधन ढूंढने लगा। उस समय रात के 11:30 बज रहे थे और मुझे गाड़ी मिलने की उम्मीद काफ़ी कम थी। आखिरकार ये गांव वाला इलाका था, यहाँ पर तो दिन में भी गाड़ी या सवारी मुश्किल से मिलती है, तो फिर आधी रात को यहाँ पर कहाँ से गाड़ी मिलेगी। मैं अंधेरे में अकेले ही गांव के उन कच्चे रास्तों पर चलने लगा। दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। मेरे हाथ में सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी थी, जिसके सहारे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा था। मेरा गांव यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। अभी मैं उस रास्ते पर चल ही रहा था, तभी मुझे एक बस के आने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि एक तो रास्ता पूरी तरह से सुनसान और खाली था और ऊपर से आसमान में काले बादल और चांद पूरी तरह से गायब था और इन सब के बीच अंधेरे में चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काले कलर की बस काफ़ी धीमी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस बस को देखकर मैं एकदम से खड़ा हो गया और उस बस को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाकर इशारा करने लगा। वो बस मेरे पास आने से कुछ पहले ही रुक गई। मैं तेजी से बस के पास गया और बस के अंदर चढ़ा तो मैंने देखा कि बस में पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। लगभग 10 से 15 लोग बैठे थे। मैं बस के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। तभी मैंने इस बात को नोटिस किया कि बस में सवार सभी यात्री कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर भी कोई भी भाव नहीं था। उन लोगों का चेहरा एकदम से सामान्य था। और दूसरी सबसे अजीब बात मुझे ये लग रही थी कि
ड्राइवर समेत बस में सवार सभी लोगों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था। वो सभी लोग एक ही लाइन में बैठे हुए थे और सभी सामने की तरफ देखे जा रहे थे। मैंने थोड़ी देर तक उन लोगों को देखा तो मुझे पता चला कि वो लोग अपनी पलकें भी नहीं झपका रहे थे। ये सभी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने उन सब से दूर रहना ही ठीक समझा, क्योंकि मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचना था। मैंने खिड़की पर अपना सिर टिका दिया और पता नहीं देखते ही देखते मेरी आंख लग गई। शायद ठंडी हवा और चिंता की वजह से मुझे जल्दी से नींद आ गई होगी। तभी कंडक्टर के आने से मेरी आंख खुली। उसने मुझे हिलाते हुए पूछा कि अरे भाई, कहाँ जाना है आपको? तो मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया तो उसने कहा कि ये गांव तो अभी 10 किलोमीटर पीछे छूट गया है। ये सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया था। मैंने उस आदमी से कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है भैया, मुझे अभी इस बस में बैठे 10 मिनट हुए हैं। इस पर उस आदमी ने कहा कि 10 मिनट नहीं, तुमको बस में बैठे 2.5 घंटे बीत चुके हैं। यह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने अपने घड़ी में समय देखा तो वाकई में मुझे बस में बैठे 2.5 घंटे बीत चुके थे। तभी उस कंडक्टर ने मुझसे कहा कि लाओ जल्दी से टिकट दो। वो कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा अजीब था और उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा भारी थी। उस कंडक्टर ने अभी अपना मुंह कपड़े से बांधा हुआ था, इसलिए मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर ने अपनी भारी आवाज़ में मुझे से फिर से कहा कि जल्दी से टिकट दो। तो मैंने पैसे निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाला। तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे कहा कि इस बस में टिकट पैसे नहीं होते हैं। इस पर मैंने उस आदमी से कहा कि पैसे नहीं होते, क्या देना पड़ता है तो फिर? तो उस कंडक्टर ने मुझसे कहा कि अपने गले की नली या फिर अपने हाथ की नस काट दो। मैंने चौंकते हुए उस आदमी से कहा कि आधी रात को तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा कि ये मजाक नहीं है। इतना कहते ही उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो कपड़ा हटा दिया और उसका चेहरा देखते ही मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वो कोई कंडक्टर नहीं बल्कि एक शैतान था, जिसके किस्से मैंने अक्सर गांव में सुने थे। मैंने सुना था कि वो शैतान काफी खौफनाक और भयानक होता है और उसके आगे के दोनों दांत बड़े और बाहर निकले हुए होते हैं और उनकी आंखों की पुतलियां भी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। और उस कंडक्टर का चेहरा भी उस शैतान की तरह ही था। उस आदमी का चेहरा देखकर मेरी सांसें तेजी से चलने लगी थी। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा कि चल जल्दी से अपना हाथ काट, हम सबको तेरा खून पीना है। मेरी हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। आखिर में ये कैसी मुसीबत में फंस गया था। मैंने वहाँ बैठे लोगों से मदद के लिए पुकार लगाई तो बस में सवार सभी लोग एक साथ अपनी जगह से उठ गए और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरी तरफ बढ़ते हुए उन लोगों ने एक साथ अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया तो मेरे सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने देखा कि सभी लोगों का चेहरा उस कंडक्टर की तरह ही था। उन सभी के 2 दांत आगे की तरफ निकले हुए थे और उनके चेहरे पर काफी सारे जख्मों के निशान थे। और तो और उन यात्रियों की आंखों की पुतलियां भी गायब थी। इस समय वो बस पूरी रफ्तार से भाग रही थी, इसलिए मेरा बस से उतर पाना भी खतरे से खाली नहीं था। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब वो लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे थे
उन शैतानों को मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैंने जीने की सारी आशाएं छोड़ दी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर ऊपर वाले का हाथ हो तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आगे से एक मोड़ आने वाला था, जिस मोड़ पर बस की रफ्तार काफी धीमे होने वाली थी। मेरे पास उस मोड़ पर कूद जाना ही एक आखिरी रास्ता था जिससे मेरी जान बच सकती थी। वो शैतान अभी मुझ पर हमला करके अपना शिकार बनाने की फिराक में ही थे। तभी मैंने कंडक्टर को धक्का दिया और मैं चलती हुई बस से नीचे कूद गया। मैं बस से नीचे आ गया था और मुझे थोड़ी बहुत चोटें भी आई थी, लेकिन अब मेरी जान बच गई थी, जो मेरे लिए काफ़ी था। मैं कुछ झाड़ियों में जाकर फंस गया था, लेकिन ऊपर वाले की दया से मैं बच गया था। मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझे तुरंत ही कोई बड़े से पेड़ या पत्थरों के बीच में छुपे रहने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कहा कि वो बस एक बार गुजर गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच गई हो, वो वापस भी आ सकती है। तुम वहीं पर छुपे रहो जब तक मैं और ताऊजी वहाँ पर नहीं आ जाते। मैं अपने पिताजी की बात मानकर उसी झाड़ियों में छुपा रहा। आधे घंटे बाद मुझे एक बाइक की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि ये जरूर मेरे पिताजी और ताऊजी होंगे। मैं भागकर उनके पास गया और फिर सही सलामत अपने घर आ गया। फिर पिताजी ने मुझसे कहा कि शायद तुम जानते नहीं होगे, एक बार एक बस अपने यात्रियों के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो खाई में जाकर गिर गई और वो पूरी बस चकनाचूर हो गई और बस में बैठे सभी यात्री वहीं पर मारे गए। तब से अक्सर रात को वहाँ से एक बस गुजरती है जो पैदल चलते हुए लोगों की मदद करने के लिए रुकती है, लेकिन उन लोगों की मंजिल मौत होती है। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है और वो बच जाते हैं। दोस्तों, इस घटना ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। फिर मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि जब मैं रात को वहाँ से निकला था तो मेरी सास ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था कि मैं सही सलामत अपने गांव पहुँच जाऊं। मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन आज भी जब मैं रात को किसी बस में सफ़र करता हूँ तो मेरे दिल में वही ख्याल आ जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।